तेजस वही वही चाचा वही रणवीर में आते हैं। तेजस से अच्छा आता है भाई चाय। कॉफी विद कॉफी विद करण पे आते हैं, बिल्कुल। हम्म। तो भाई हाँ, दिव्यांशु ने देखा, दिव्यांशु स्टार्ट करो भाई। मैं तो बस क्लिप ही देखा हूँ वो वाला। हाँ, तो बेसिकली सीन ये हुआ कि कॉफी विद करण में इस बार के गेस्ट थे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। अब मैं इससे पहले, मेरा पहला एपिसोड है कॉफी विद करण का, वो भी मैं पूरा नहीं देखा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मेरे को पता था कि वहाँ पे चैट वैट होता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में हमेशा ये शो रहा है। बहुत कोई फंसा था, एक हार्दिक पांड्या बोला था आज मैं करके आया कुछ तो करके ठीक है, आया। तो वो सब फंसा था, तो मेरे को पता था कंट्रोवर्सीज, वहाँ से क्लिप्स वगैरह देखा था, लेकिन ये एपिसोड में देखा जस्ट टू नो। तो बेसिकली यहाँ पे सीन ये हुआ, दो तीन चीज़ हुआ एक्चुअली इस पूरे एपिसोड के थ्रू आउट। एक पहला रणवीर सिंह के साथ ये हुआ कि वो जिस तरह से डिस्क्राइब किया कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण को जब वो देखा था तो हाउ ही फेल्ट, उसका डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली वही सेम था जिस तरह से वो अनुष्का शर्मा के साथ जब उसका रिलेशनशिप था 12 या 11 जिस भी ईयर में था, तो वो ऐसे ही डिस्क्राइब किया था कि ऐसे वो आई बड़े हैवी दरवाज़ा को खोल के ऐसे हवा चला एंड ऑल दैट। ठीक है, तो एक वो चीज़ बाहर आया। दूसरा चीज़ बाहर आया कि दीपिका पादुकोण बोली कि जिस टाइम वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थी, विच वॉज नॉट वेरी सीरियस एट दैट मोमेंट, तो वो बाकी भी 3-4 लोगों को डेट कर रही थी। बट भाई शी इज हर, But- इट्स हर चॉइस ना। हाँ सुनो तो पहले, लेकिन अपने माइंड में वो कमिटेड थी रणवीर सिंह को लेके। नाउ ये वो बात बोली, अपार्ट फ्रॉम दैट उससे पहले वो अपने ही कॉफी विद करण में ही शायद वो बोल रखी थी कि हम बहुत सीरियस डेट करते हैं, मतलब आई एम नॉट समवन हु, क्या कहते हैं, ऐसे 3-4 जगह डेट करते हैं, और वो कैजुअल डेटिंग नहीं करते हैं, एग्जैक्टली कैजुअल डेटिंग। और वो अभी अपने आप को ही पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और इस बात से ऑन कैमरा भी बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा कि रणवीर सिंह का डिसअपॉइंटमेंट दिखा, जहाँ पे वो बोला कि आई एग्जैक्टली रिमेंबर तुम किन लोगों को डेट कर रही थी और ऐसा। तो यही सीन हुआ है बेसिकली, इसी पे हो हल्ला मचा हुआ है। कुछ लोग दीपिका को गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग दीपिका को सही बोल रहे हैं, कुछ लोग रणवीर को गलत बोल रहे हैं, कुछ रणवीर को सही, कुछ दोनों को गलत, दोनों को सही। 10 तरह के ओपिनियन है। तो इससे पहले हम लोग एक एक करके अपना अपना ओपिनियन दे, ठीक है। तुम लोग एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि तुम लोग का क्या मानना है इस पूरे टॉपिक को लेके। सो लेट्स स्टार्ट विद अशरफ। बताओ अशरफ। हाँ, तो मैं चलो, मेरे पास है एक्चुअली, इसका कॉन्टेक्स्ट है मेरे पास। हाँ, कॉन्टेक्स्ट सबसे पहली बात भाई कि जैसे मैंने अभी बीच में बोला था भाई, जो कि मेरी आदत है बीच में बोलने की, कि भाई इट्स हर चॉइस, है ना। हाँ। तो इससे कुछ याद आया तुम लोग को भाई, मैंने जो रेफरेंस दिया था भाई। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट भाई, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं दीपिका को, उनका मानना ही यही है भाई, इट्स हर, ठीक है। अब उनका चॉइस क्या है, कैसा है, अच्छा है बुरा है, उस पर हम लोग बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन जहां तक मुझे ये लगा भाई, जैसा दिव्यांशु ने बताया भी था कि पिछले वाले एपिसोड में उसने बहुत पहले के कॉफी विद करण में आई थी, तो मैंने वो क्लिप भी देखा भाई जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा के साथ आई थी। मेरे ये नहीं याद है बट आई होगी। हाँ, मैंने क्लिप देखा है भाई, मेरे ख्याल से आई थिंक वही थी। और उस वाले में उसने क्लियरली वही बात बोला था भाई कि मतलब मैं जो है कमिटमेंट करती हूँ तो मतलब उसको निभाती हूँ, काइंड ऑफ, है कि नहीं। हाँ। और चलने, मतलब होता है निभाने वाले लोगों में से मैं हूँ, है ना। उन्होंने ये किया था, और फिर यहाँ पे उन्होंने जो मतलब ये किया, स्टेटमेंट दिया अपना, वो पूरा कंट्राडिक्ट कर रहा है उसके पॉइंट से। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई, मुझे अपना मतलब फील आ रहा है भाई, क्योंकि भाई देखो रणवीर का जो भी रिएक्शन था ना, वो भी पूरा विल स्मिथ के रिएक्शन से मैच कर रहा वो भी बहुत चल रहा है। हाँ। तो हाँ बिल्कुल, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि ये एक स्क्रिप्टेड पॉइंट था भाई, क्योंकि कॉफी विद करण अभी के टाइम पे कमबैक नहीं कर पा रहा था सीरीज। अच्छा। एक वायरलिटी चाहिए, है ना। उसके लिए भाई ऑफ कोर्स करण जौहर क्या, रणवीर भी फैन है, मतलब दोस्त है, दीपिका भी दोस्त है, तो क्यों ना एक गेम खेला जाए ब्रो। हो सकता है खेला गया। मैं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो है ही, मेरा एक मतलब होता ना कि पॉइंट है, मुझे क्यों ना मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि एक स्क्रिप्टेड था। क्योंकि भाई देखो रणवीर का पूरे इस मुद्दे पे एकदम चुप रहना, क्योंकि भाई ये जस्टिफाई ही नहीं कर पाता रणवीर जैसे एक्टर या उसके जैसे कैरेक्टर के लिए, क्योंकि भाई रणवीर शांत रहने वाले में से नहीं है भाई। हाँ भाई तो है ना, पब्लिक में थोड़ी उसका बोलेगा भाई यही तो बात है, पब्लिक में ज्यादा बोलता पता है। है, ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे रोज रणवीर के साथ चाय पीने जाता है यहाँ पे इंडिया गेट भाई के पर पास। जितना हम लोगों ने देखा उसको एज एन, मतलब एज एन ऑडियंस, जितना हम लोगों ने देखा, उनके इंटरव्यूज देखे, वो इतना मतलब होता ना हलचल आदमी है भाई, कि भाई वो इतना शांत नहीं रह सकता, मैं बीच में देखो बोलता ही कभी बोलता। भी भाई 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 फिर, हाँ तो इस वहाँ असम्पशन में हम भी टोकेंगे। हाँ कभी भी ये तुम है पर्सनल ट्रेट नहीं जान पाओगे ब्रो।
ये भी हो बड़ा सकता है डार्क भाई। सा एग्जांपल आ रहा है पर हम बस देना नहीं चाहते हैं। बस इतना समझ जा कि लाइक लोग देखने में तो बाहर खुश भी दिखते हैं भाई। मेरे पॉइंट से 2-3 लोग एग्री भी कर रहे हैं भाई कि पब्लिसिटी स्टंट है, समझे? बट वो वाले पे हम हाँ, खो जाएंगे भाई, पता है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा ना, एकदम बहुत ही स्वीट एक लाइन पे, करण और इन लोग का, तुम दोनों की ऐसे जो मीम मीम, चलता हाँ, है ऐसे भाई। ऐसे नहीं, ऐसे भाई, ऐसे रिएक्शन। हाँ तुम दोनों की हाँ। लेकिन बात ये है भाई, हम लोग सबको जानते हैं रियलिटी शोज डोंट हैव इन, मतलब उनमें टुकड़ा नहीं, रियलिटी नहीं होता। कोई लेना देना नहीं। दूसरा चीज, इतना कंट्रोवर्शियल चीज हुआ, ये शो तो शूटिंग बहुत पहले हो चुका होगा भाई, इसका एयर होने से। हाँ। बिल्कुल। ये पार्ट कटा नहीं, हाँ, ये पार्ट हटाया नहीं गया। इतना ही अगर इन लोगों को प्रॉब्लम था, रणवीर सिंह एकदम ऐसे रिएक्शन दे रहा है, तो कटवा सकता था मेरे भाई। बिल्कुल। क्योंकि रणवीर सिंह भी बहुत ही वेल रेप्यूटेड फैमिली से ही बिलोंग करता है भाई, बॉलीवुड का। ठीक है, वो ऐसे कुछ हाँ? मैटरनल साइड से, हाँ भाई, वो शायद से कपूर सब का ही कुछ लगता है। हमको आइडिया नहीं था, हमको लगा था वो नहीं नहीं, वो नहीं, है फैमिली से बॉलीवुड बिलोंग फैमिली से, करता है। बॉलीवुड हाँ, फैमिली से ही family बिलोंग background। करता है। हाँ, वो आउटसाइडर जस्ट नहीं लाइक है। विकी कौशल जैसे है ना, उसी टाइप से ये हाँ, भी है। ये बात हमको भी बहुत लोगों लेट को पता लगता है चला था भाई, ये बात। हाँ, लोगों को लगता है कि रणवीर सिंह, विकी कौशल सब आउटसाइडर है, लेकिन नहीं भाई, वो लोग भी नहीं है, फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई। मतलब फिल्मी अच्छा। बैकग्राउंड से है वो। रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है ब्रो, कभी सर्च मारिए। और इवन हाँ। दीपिका पादुकोण भी भाई। दीपिका पादुकोण तो स्पोर्ट्स वाले फ्रेटर्निटी से काइंड ऑफ हाँ थी ना, हाँ भाई, प्रकाश अच्छा, वो सोनम पादुकोण। स्पोर्ट्स। कपूर का, सुनो, सोनम कपूर का कजिन लगता है रणवीर सिंह। अच्छा। आए, ये आइडिया हाँ, नहीं था हमको। तो भाई एक होता है ना कि अगर इतना ही इनका सीन रहता भाई, वो चीज शो से कटवा दिया जाता कि ये चीज नहीं आना चाहिए, ये वो है बाकायदा है, एकदम ऐसे पैन हो रहा है भाई, एचडी में दिखाओ एक्सप्रेशन हमें रणवीर सिंह का। क्लोजअप ठीक शॉट है, ब्रो। और एक ही चीज जानते हैं भाई, आज का जैसा दुनिया बन रखा है ना, ये हर चीज बिकता है, टीआरपी कुछ भी बन जाती है भाई। ठीक है, एलविश भाई के रोने से लेके, ठीक है, सलमान भाई के मैं अपनी प्यार क्या, मैं अपनी प्यार क्या, तो वही बात है भाई। कुछ भी कोई सच मत मानो यार, कुछ भी होता रहता है। वैसे इस पे बिट्टू भाई का जानेंगे। मेरा कहना ये है कि कुछ चीजें पर्सनल रहे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन इतना आप लोग का पॉइंट को अगर ये कर दिया जाए, साइड कर दिया जाए, ये पब्लिसिटी स्टंट या स्क्रिप्टेड है उस चीज को साइड, तो आई थिंक कि ये सब चीज जो लोग बोल रहा है ना, वो चीज इम्पैक्ट करता है ऑडियंस पे, एंड वो ऑडियंस हम लोग जैसा ही कोई सोसाइटी का ही रहता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आगे जाके किसी ना किसी चीज गलत वे में रिप्रेजेंट होता है। ये चीज, इसको ये नहीं करना चाहिए। जैसे अभी ये बीच बोला ना, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, डेफिनेटली इट्स हर चॉइस, ठीक है। यहाँ पे एक बार अगर हम ये मान के भी चले कि उसको ट्रस्ट इशू होगा क्योंकि उसका पास्ट में जो था उस चीज की वजह से, बट इससे ये जस्टिफाई नहीं हो जाता ना कि आप एक बार किसी से कमिटेड हो गए तो फिर आप दूसरे के पास क्यों ये हो रहे हो, ठीक भाई है। दीपिका के पास्ट में रणबीर था, माँ कसम वो आदमी साला शैतान को भी दे दे ट्रस्ट इशू। वो ऐसा ही रहा है भाई। हाँ खैर, दिव्यांशु वेट कर रहा है, पता है भाई तो एकदम। सीन क्या है ना कि जैसे कि ये सब चीज़ें है ना, मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ, ठीक है, कि ये पब्लिसिटी स्टंट था 100%, ठीक है। अब इसका रीज़न मैं तुमको बताता हूँ क्यों। देखो, बॉलीवुड में जो भी ऐसे कपल्स होते हैं जो बॉलीवुड में ही उनका शादी, मतलब एक्टर एक्ट्रेस कपल्स ही होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, मैं मान के चलो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ओपन रिलेशनशिप ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो वो लोग सर्वाइव कैसे करेगा, वो इंडस्ट्री ही वैसा है, ठीक है। अभी तुम देखो, दीपिका का तुमको ऐसा इंटीमेट सीन्स बहुत सारे लोगों के साथ होता है बहुत सारी मूवीज़ में। रणवीर सिंह का अभी आलिया भट्ट के साथ जो मूवी था उसमें भी था, और भी बहुत सारी मूवीज़ में भाई। बेफिक्री में तो लगता है पूरा इंटीमेट ही सीन था, पूरा मूवी ही पूरा इंटीमेट था, मूवी ही वो ठीक सेम है। ही था भाई पूरा। हाँ, तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है सही है, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इन लोग का प्रोफेशन ही ऐसा है काइंड ऑफ, जिसमें तुम्हारा जो कनेक्ट होता है ना एक दूसरे से, वो इमोशनल लेवल पे ही हो सकता है। अगर तुम फिजिकल लेवल पे उस कनेक्ट को डिफाइन करने लगे ना, तो भाई तुम्हारा प्रोफेशन ही नहीं चलेगा,
ठीक है, क्योंकि इन लोग, ये भी तुम देखो कि ये लोग काम किन लोगों के साथ करता है। जैसे हम लोग अपने वर्क स्पेस में जाते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पेस सबका रहता है, सब अपना अपना काम करता है, एंड 99% लोग वेरी एवरेज लुकिंग पीपल। ये लोग जिस इंडस्ट्री में काम करता है वहाँ 99% लोग जो है ना वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग पीपल, और उसके साथ भी एकदम इंटीमेट सीन्स के साथ काम करना है, एकदम 1-on-1 एकदम बढ़िया सा। उसके तो पैसे भी मिल रहे हैं ब्रो। हाँ, उसके पैसे भी। तो उस केस में तुम कैसे सोच भी सकते हो कि मतलब नहीं होता है वो एकदम सीधा साधा लड़का हो या लड़की सीधी सादी होगी। तो इन लोग जब बोलता है ना कमिटमेंट, तो तुम इस बात को समझो, हम लोग जो कमिटमेंट बोलते हैं और ये लोग जो कमिटमेंट बोलता है, इस दोनों कमिटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग का कमिटमेंट मतलब कि ये तन मन धन से तुम्हारे साथ कमिटेड है। इन लोग कमिटेड मतलब मन और धन से सिर्फ कमिटेड है, तन से नहीं। लेकिन यही चीज बोल रहा है ना कि वो चीज उन लोग की क्या बोलते हैं स्पेस में चलो काम कर जाएगा, हाँ बट ये पता अब है वो भाई। लोग इसको इस तरह का नॉर्मलाइज कर देगा तो भाई उसका गलत एग्जैक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा तो यही होता है, सीधा। यही नॉर्मलाइज ये लोग करके बोलता है। तो इसी चीज़ को जो फिर ऑडियंस सुनती है, फिर वहाँ पे कोई यंग लड़की है, कोई यंग लड़का है, वो लोग सेम चीज़ करना शुरू कर देता है, वो लोग प्रचार इसमें करता है, हमको विच डजंट वर्क आउट विद अस। हम लोग के साथ वो चीज़ नहीं काम राजा करेगा। राजा रवीश कुमार का एक डायलॉग याद आ गया भाई। जाने देते हैं, अमीरों का कोई नया लाइफस्टाइल होगा। वही एग्जैक्टली वो वैसा ही कुछ है। हम लोग को क्या समझ आया भाई, हम लोग दाल भात चोखा खाने वाले आदमी। हम लोग के लिए होता है भाई कि हाँ ये सब वर्ड और ठीक है। टर्मिनोलॉजी इधर ही से पता चलता है कि ऐसा भी कुछ होता है, अरे यहाँ के बहुत पता अमीर चलता लोग है। के सोसाइटी में बहुत चीज़ होता है जो हम लोग बहुत सोच भी कुछ नहीं होता है सकते हैं। भाई। ठीक बिल्कुल है, सही। वो उन लोग का उस तरह से चलता है। तो भाई वो लाइफस्टाइल की बात हो गई। ठीक है, जैसे तुम भी, अब हम लोग भी जिस लेवल पे हैं, तुम अगर कोई ऐसे इंसान को देखोगे जो मान के चलो बहुत गरीब है, तुम उसका लाइफस्टाइल देखोगे ना, तो उससे कहीं ना कहीं तुम्हारा थोड़ा सा बेटर रहेगा, तुम्हारा सोच थोड़ा सा उससे आगे रहेगा। मतलब इन जनरल हम बता रहे हैं, हम नॉट समाव एग्री करना चाहूंगा भाई। हाँ, तो भाई तुम्हारा देखिए, सोच उससे आगे रहेगा। अमीरों तो का वो तुमको जब देखेगा ना, तो वो भी तुमको देख के यही सब बात बोल रहा होगा। देखो ना चूतिया को। अमीरों का एग्जाम्पल लाइफस्टाइल नहीं समझ पाओगे बिट्टू भाई। देखो होता क्या है, पहले क्या होता था भाई, एंजॉय करना है तो राजा महाराजा क्या कि हाँ भाई लगाओ यहाँ पे, कुछ मंगाया जाए पीने वाला, कुछ नर्तकियां आएंगी, तो वो सभा चल रहा है भाई, सब संगीत ये सब एंजॉय कर रहे हैं। आज के टाइम पे अपर क्लास का क्या हो गया भाई, खुद पिएंगे, एक गाना बजा रहा और ये साले खुद नाचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ना कि दारू पी के मुजरा भी यहाँ आपको ही करना पड़ता है। डिस्को का ये सीन है भाई क्लब का, और उसको मानते कि भाई ये है अमीरों का लाइफस्टाइल। अबे तुम खुद नाच रहे हो, जाके मैं नाचने एंजॉय के पैसा कौन दे कर रहे रहा हैं। है, डीजे और बारटेंडर। तो लॉजिक कभी मत ढूंढने जाए बिट्टू भाई, मैं बस यही कहूंगा। वही होता है ना। अभी जैसे बहुत सारा ऐसा फैमिलीज है जहाँ पे मतलब लड़कियों, हम तो जानते भी है ऐसा फैमिली जहाँ पे लड़की लोग को जीन्स या इस तरह का बोलता है नहीं पहनने के लिए तुमको, कि ठीक है तुम नहीं पहनो करके। अब उस फैमिली में जो एल्डर्स हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो जब देखती होगी कोई एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, एक परिवार है, उसमें अपनी लड़की बेटा पत्नी सब लोग, वो जीन्स पहन के जा रही है, तो वो क्या बोलता होगा उसके बारे में? यही बोलता होगा, ये देखो 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 उसको देखो क्या क्या पहन कर रहा है, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, क्रॉप टॉप पहना हुआ है, ठीक है, पेट दिख रहा है, कृपया देखो देखो देखो। बिहार के पोल यहाँ नाक खोले, ठीक है, तो ऐसे ही तो उसके लिए जो हम लोग जो कर रहे हैं, जो हम लोग के लिए कॉमन हो गया, जैसे जींस पहनना हम लोग के लिए कॉमन हो गया। और सिर्फ लड़का का बात नहीं कर रहे हैं, लड़की का बात नहीं कर रहे हैं, लड़का लोग भी नहीं पहनता है, वो लोग भी सिलाया हुआ पैंट पहनता है, जीन्स नहीं पहनता है। आई नो सच पीपल, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा बात। तो वो भी देखता एग्जाम्पल होगा के लिए भाई। मैं वो नहीं मैं सोच पहनता रहा था ये अभी तक बोला क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो तुमको बोल दिया, ठीक है तुम्हारे लिए जीन्स, तुम्हारा लिमिट है, तुम्हारे लिए जीन्स लिमिट है, तुम जीन्स और टी शर्ट पहन लेते हो या बनियान पहन के निकल जाते हो। अब तुम किसी को देखे वो खाली बॉडी घूम रहा है, मस्त अपना बॉडी बना के, तुम लोग देखो चूतिया ये खाली बॉडी बाहर घूम रहा है, ठीक है। वो बंदा अब खाली बॉडी वाला बीच पे जाता है, वहाँ बीच में वो बिकनी में किसी को देख लेता है, चड्डी पहन के देख लेता है, वो उसको देख के बोलता है देखो हम तो साला तब भी शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, ये साला चड्डी पहन के बिकनी पहन के यहाँ लड़की लोग घूम रही है, ठीक है। वो फिर देखता है किसी और को, वो बोलता है कि चलो हम तो कम से कम बिकनी पहनते हैं, लेकिन हम तो कम से कम 1-on-1 रिलेशनशिप में है, इसका देखो कैजुअल डेटिंग चलता है, 4 लोगों के साथ रिलेशनशिप में है। वो फिर किसी और को देखेगा, वो तो ये लेवल का, ये सही कहाँ है, ये कौन डिसाइड करेगा कि सही क्या है?
ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ये क्या सही है, क्योंकि किसी के नजर में तुम भी गलत हो, तुम जीन्स पहन के घूम रहे हो, तुमको भी वो गलत ठहरा देगा कोई ना कोई कि सर तुम जीन्स पहन के काहे घूम रहा है। जीन्स छोड़ो, तुम पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हो ना, गांव का बहुत लोग तुमको गलत ठहरा देगा कि तुम साला पैंट शर्ट पहन के काहे घूम रहा है, तुम धोती कुर्ता क्यों नहीं पहन रहा है। तो ये कहाँ जाके सही है। तो इसका आंसर ये होता है कि जो रूल डिक्टेट करता है नेशन का, वही सबसे ऊपर है। अगर तुम रूल के नहीं, हिसाब से in कुछ short गलत नहीं पता है कर रहे भाई, हैं तो तुम कुछ गलत नहीं मैं कर रहे अपने हैं। ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा। तो इन शॉर्ट दिव्यांशु ने ना जानते हुए भी, पद मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, तुमने पता है क्या एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, आपने अभी, हम पॉप कॉप शो पे आपको मिल चुका है गाइस, फ्रेडरिक नीत्शे का अ जीनोलॉजी ऑफ मोरालिटी बुक का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। हम्म, हाँ भाई, वो यही चीज है अच्छा, हमको कि तो पता मोरालिटी नहीं। क्या सही क्या गलत है ना, आप बस पर्सपेक्टिव चेंज कर दो, साला सही गलत चेंज हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये वही बुक का हम आपको डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो एंजॉय करते रहिए ऐसे ही कंटेंट दी पॉप कॉप शो के अंदर। दिव्यांशु कोई आज नहीं भी जान पॉडकास्ट रहा बन है गया तो भाई। भी मैं खोद दूंगा वहां से। हाँ ठीक है, आगे दिव्यांशु बढ़ते हैं। बेसिक, मैं अभी कमेंट भी आया भाई हाँ, कि दिव्यांशु एस्केप्ड मैट्रिक्स। बिल्कुल, अरे जैसा तुम देख सकते हो भाई अभी दिव्यांशु आगे पॉडकास्ट में ऐसे करके व्हाट बात कलर इज करेगा योर भाई। जीन्स? व्हाट कलर इज योर जीन्स?